Good morning, children. Today we will start grammar second topic, and the second topic is subject and predicate. A sentence has two parts, subject and predicate. मतलब जो सेंटेंस होता है हमारा इंग्लिश का, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट. इधर एक सेंटेंस दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. मतलब ये सेंटेंस है, जतिन लाइक्स प्लेइंग वॉलीबॉल. तो इसमें दिस इज अ सेंटेंस डेट मेक्स कंप्लीट सेंस. मतलब ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है. जतिन इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट जतिन. इस सेंटेंस में जतिन जो है वह सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में जतिन के बारे में बात हो रही है. तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. फिर सेकेंड पॉइंट है, लाइक्स प्लेइंग वॉलीबॉल इज द प्रीडिकेट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट जतिन. लाइक्स प्लेइंग द वॉलीबॉल इज द प्रीडिकेट. मतलब ये जो लाइक्स प्लेइंग वॉलीबॉल है यह प्रीडिकेट है, क्योंकि इसमें जतिन के बारे में बताया गया है कि वह वॉलीबॉल खेल रहा है. तो इस प्रकार से सब्जेक्ट क्या हुआ कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जतिन के बारे में, फलाना के बारे में, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं. और प्रीडिकेट वह होता है जिससे हमें यह मालूम चले कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है. जैसे जतिन वॉलीबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेलना उसे पसंद है, तो लाइक्स प्लेइंग वॉलीबॉल क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया. देयरफॉर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट हो गया. और एंड व्हाट इज प्रीडिकेट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट tells us something about the subject is called the predicate. predicate क्या होता है, जो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं. मतलब कि जैसे जतिन के बारे में जो बता रहा है उसे हम प्रीडिकेट बोलते हैं. अब लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, द प्लेयर्स आर रनिंग. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, द प्लेयर्स. द प्लेयर्स इसलिए हुआ क्योंकि यह सब्जेक्ट है, क्योंकि प्लेयर्स के बारे में सेंटेंस में बताया गया है कि वह भाग रहे हैं. और आर रनिंग प्रीडिकेट हो गया क्योंकि वह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वह रन कर रहे हैं. द प्रीडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स अ वर्ब. मतलब प्रीडिकेट में हमेशा वर्ब शो होता है. वर्ब मतलब होता है क्रिया करना, कोई कार्य करना. जैसे प्लेयर्स आर रनिंग, तो इसमें कार्य मतलब कि काम करना क्या हुआ, रनिंग करना हुआ. तो यह प्रीडिकेट शो करता है. मतलब प्रीडिकेट में हमेशा वर्ब रहता है. और जतिन लाइक्स प्लेइंग वॉलीबॉल, तो इसमें प्रीडिकेट में इसमें भी वर्ब शो हो रहा है कि वह प्ले कर रहा है. मतलब इसमें भी प्लेइंग इंक्लूड है, मतलब कि वह एक वर्ब है. सम मोर एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट आर, द डॉग वाज चेजिंग अ कैट. तो इसमें द डॉग सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डॉग जो है, इसमें डॉग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें डॉग के बारे में बताया गया है कि डॉग ये कर रहा है. और
वाज चेजिंग अ कैट। यह प्रीडिकेट है क्योंकि इस वाज चेजिंग अ कैट, कैट को चेजिंग कौन कर रहा है? डॉग कर रहा है, तो ये प्रीडिकेट हो गया। शी इज़ स्किपिंग, इसमें शी सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसमें शी के बारे में बताया गया है। इज़ स्किपिंग मतलब वह स्किपिंग कर रही है, तो वह कौन कर रही है? शी कर रही है, तो यह प्रीडिकेट हो गया। द ट्रेन वाज रनिंग ऑन द ट्रैक, इसमें ट्रेन सब्जेक्ट है और वाज रनिंग ऑन द ट्रैक प्रीडिकेट हो गया। द बर्ड फ्लू ओवर द सी, इसमें द बर्ड सब्जेक्ट है और फ्लू ओवर द सी प्रीडिकेट। द सब्जेक्ट में हैव ओनली वन और मोर देन वर्ड, मतलब सब्जेक्ट में हमेशा एक वर्ड या दो वर्ड रहेंगे। सब्जेक्ट इन कमांड, मतलब जब हम किसी को कुछ ऑर्डर या कुछ बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हम कमांड बोलते हैं। तो उस स्थिति में सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या रहेंगे? तो उसको हम निम्न प्रकार से समझेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कम हियर इमिडिएटली। कम हियर इमिडिएटली में जैसे मैंने आपको बोला कम हियर इमिडिएटली मीन्स जल्दी आइए, तो इसमें मैं आपके तरफ इशारा करके बोल रही हूँ कि जल्दी आइए, पर मैंने इसमें तुम यानी कि यू का इस्तेमाल नहीं करा। तो इस सेंटेंस में यू नहीं है, फिर भी हमको मालूम है कि मैं तुमको ही जल्दी बुला रही हूँ, तो इसमें हम अपनी इच्छा से लिखेंगे कि यू जो है सब्जेक्ट है और कम हियर इमिडिएटली जो है प्रीडिकेट हो गया। डू योर होमवर्क। डू योर होमवर्क मतलब तुम तुम्हारा होमवर्क करो। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि ये चीज़ मैं किसी दूसरे को ही बोल रही हूँ कि डू योर होमवर्क। तो इस स्थिति में भी सब्जेक्ट क्या हुआ? यू हुआ, और डू योर होमवर्क जो है प्रीडिकेट हो गया। इन ऑल कमांड्स द सब्जेक्ट इज़ यू विच इज़ नॉट मैंशनड इन द सेंटेंस बट इट इज़ अंडरस्टूड। ये ऊपर जो कमांड्स दिए गए हैं, मतलब जो ऑर्डर दिए गए हैं, इसमें यह अंडरस्टूड है कि इसमें सब्जेक्ट जो है यू होगा, पर यह सेंटेंस में दे नहीं रखा है यू वर्ड, पर उसके बावजूद भी ये अंडरस्टूड है कि यू जो है सब्जेक्ट है और बाकी प्रीडिकेट है।